हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? नंबर पढ़े थे, वचन पढ़े थे। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। और सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सर्व प्लस नाम। तो सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम मीन्स होता है संज्ञा, नाउन। तो आइए देखते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द होता है जो लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित होता है। तो ये हो गया आपका। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग शब्द पढ़ रहे हैं। शब्द में हम लोग क्या पढ़े हैं? शब्द दो प्रकार के पढ़े हैं। कौन कौन से? विकारी, अविकारी। और जिसमें हम लोग अब पढ़ रहे हैं विकारी में संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद पढ़ेंगे क्रिया, पढ़ेंगे क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। और अविकारी में पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विकारी शब्द में पढ़ रहे हैं क्या? अब हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम का अर्थ दो होता है। सर्वनाम का अर्थ कितना होता है? दो होता है कि सबका नाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। हम सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक, और फोर्थ है संबंधवाचक, फिफ्थ है प्रश्नवाचक, और लास्ट छठा नंबर 6 है निजवाचक संज्ञा। अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम के मुख्य 11 शब्द होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, ये 11 मुख्य शब्द होते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला आपका क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसको देखेंगे। तो जो सर्वनाम व्यक्तियों के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो जो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होगा सर्वनाम, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो वक्ता, बोलने वाला, मैं, हम, मेरा, मेरी, मेरे, तुमको, हमें, हमको, हमारा, हमारे आदि, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और मध्यम में क्या चीज आते हैं? श्रोता, सुनने वाला, ये इसमें सुनने वाला आता है। तू, तुम्हें, तुमको, तुमने, तुझको, तुझसे, ये आते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये, वे, वह, यह, ये सब किस में आते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। हम लोग दूसरा देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम का दूसरा नाम संकेतवाचक भी है। संकेतवाचक सर्वनाम भी है। इसमें निश्चित चीजों व वस्तुओं का बोध, ज्ञान कराने वाले शब्दों की निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग कि यह कार मेरी है और वह मकान मेरा है। तो आगे देखते हैं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। इसमें क्या शब्द आते हैं? कोई और कुछ शब्द आते हैं। तो कोई का प्रयोग कहाँ करते हैं? कोई का प्रयोग अनिश्चित प्राणी के लिए होता है, अनिश्चित प्राणी के लिए। और कुछ का प्रयोग कहाँ होता है? कुछ का प्रयोग अनिश्चित वस्तुओं के लिए होता है। जैसे कोई आया है और कुछ आम लेकर आना है। हम लोग आगे देखेंगे। चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जो और सो आते हैं। तो किसको कहते हैं? दो परस्पर वस्तुओं या प्राणियों के मध्य संबंध या रिश्ता बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम
कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जो जाएगा सो पावेगा, जो करेगा सो भरेगा, इसमें सो जो बनाएगा सो खाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आगे आपका है पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कौन और क्या आता है। तो कौन का प्रयोग कहाँ करेंगे, कौन का प्रयोग प्राणी के लिए किया जाता है, और क्या का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्या का प्रयोग प्राणी और वस्तुओं के लिए किया जाता है। प्रश्न का बोध या ज्ञान कराने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, वह कौन है। आगे हम लोग आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो स्वयं या खुद अपने बलबूते पर लिया जाता है, उन्हीं शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, आप भला तो जग भला, अपनी करनी पार उतरनी, और आपका आगे है छोड़ो वह आप, वह क्या हो जाएगा, आप चला जाएगा, मतलब अपने आप चला जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे सर्वनाम के विकारी रूप। विकारी रूप में देखेंगे हम लोग उत्तम पुरुष, मैं एक वचन का प्रयोग देखेंगे। इसमें आपका कारक एक वचन और बहुवचन दिया गया है, तो किसमें क्या चीज प्रयोग होगा उसको देखेंगे। तो इसमें कारक में दिया है कर्ता ने, क्या है कर्ता ने, तो एक वचन में आएगा मैं और मैंने, बहुवचन में आएगा हम हमने। कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के द्वारा, तो इसमें कर्म को किससे, इसमें आता है आपका एक वचन में मुझे मुझको, और बहुवचन में आएगा हमें हमको। करण से इसमें आता है मुझसे और हमसे, बहुवचन में हमसे। आगे आपका संप्रदान को के, इसमें आता है एक वचन के लिए मेरे लिए, और बहुवचन के लिए है आपका हमारे लिए। अपादान से, इसमें एक वचन मुझसे होता है, बहुवचन हमसे होता है। और संबंध का की के रा री रे, इसमें एक वचन के लिए मेरा मेरी मेरे, और बहुवचन के लिए हमारा हमारी हमारे का प्रयोग किया जाता है। और आगे आपका है सातवां अधिकरण में पर, एक वचन में मुझ में या मुझ पर, और बहुवचन में हम में या हम पर का प्रयोग किया जाता है। ये आपका सर्वनाम समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।